नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो टॉपिक है, इनपुट डिवाइस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता है। मतलब यहाँ से इसमें से जो मेल नहीं खाता वो बताना है। तो मतलब यहाँ पे जो नॉट मैच, तो यहाँ आप देख सकते हैं माउस एक इनपुट यूनिट है, कीबोर्ड इनपुट यूनिट है, प्रिंटर आउटपुट यूनिट है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग ये जो होता है सीपीयू होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? तो कंट्रोल एंड शिफ्ट जो कुंजियाँ हैं, तो कंट्रोल और शिफ्ट कौन से की है? तो ये जो की है कौन सी की है? कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ कॉम्बिनेशन की कौन कौन सी होती है आपको ये ध्यान रखना है। कंट्रोल है, शिफ्ट है और ऑल्ट है। तो ये तीन टाइप की जो होती है कॉम्बिनेशन की होती है। फंक्शन की जो होती है F1 से लगा के F12 तक। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, मॉनिटर का रेजोल्यूशन कितना ज़्यादा होगा? द हाइयर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। तो ये इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? पिक्सल अधिक होंगे तब जब मोर पिक्सल होंगे तो क्या होगा? रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, MICR से क्या तात्पर्य है? MICR की जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी यहाँ पे B। तो MICR जो है ये एक स्कैनर है, और स्कैनर जो कौन सी कैटेगरी में आता है वो आपको ध्यान रखना है, इनपुट यूनिट के अंदर आता है। नेक्स्ट, 5 नंबर, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट और ट्रांसमिट किया जाता है उस कंप्यूटर को कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, वॉट एवर टू टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड इन कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर। तो उससे क्या कहा जाएगा? तो उससे जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा इनपुट डिवाइस। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, कौन सी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ऑपरेट हो रहे हैं, उचित ढंग से जुड़े हुए हैं या नहीं है? तो यहाँ पे विच प्रोसेस चेक इंश्योर दैट कंप्यूटर कंपोनेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्टेड प्रॉपरली। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बूटिंग। तो बूटिंग किससे कहते हैं? जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है उसे हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं? बूटिंग। नेक्स्ट, 7 नंबर, द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट टू हॉरिजेंटल पॉइंट एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड। तो उससे देखो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल पॉइंट जो होता है तो वो वाइस वर्सा, उससे क्या कहा जाएगा? तो उससे कहा जाता है बिट मैप रेशियो। तो सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, 8 नंबर, यूएसबी पोर्ट का तात्पर्य है। तो यूएसबी पोर्ट, तो यूएसबी पोर्ट का जो तात्पर्य है वो क्या है? तो वो है यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, 9 नंबर, पिक्सल किन के साथ जुड़ा होता है? तो ये जो पिक्सल होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? तो पिक्सल जो होता है वो किसके साथ? वो ग्राफिक्स के साथ। तो सही आंसर होगा इसका ए। तो पिक्सल जो बनता है जैसे इस तरीके से, ये कॉलम हो गए और ये यहाँ पे रो हो गई। तो ये जो मॉनिटर का जो, मान लो ये मॉनिटर है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है इसी को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। और जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो ये तो पिक्सल बना अपना, और जो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो बनता है जैसे 1024 मल्टीप्लाई 720, इसी को क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, एक इनपुट डिवाइस जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है इसका उपयोग किया जाता है, और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो 10 का जो सही आंसर होगा जिसे हम क्या कहेंगे? स्कैनर। नेक्स्ट, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि बिल अपने आप दर्ज हो जाए और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाए? तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाएगा? 11 का सही है बार कोड। तो बार कोड स्कैनर होता है जो BCR, बार कोड रीडर। और RFID की फुल फॉर्म होगी यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, एक सफ़ेद दीवार कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? तो यहाँ पे जो 12 का जो सही आंसर होगा
वो होगा सी डेटा प्रोजेक्टर। नेक्स्ट 13, इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? तो इसमें से कौन सी माउस से संबंधित है? वो है पॉइंटिंग डिवाइस। तो सही आंसर होगा यहाँ पे 13 का डी। नेक्स्ट 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है? तो MICR एक स्कैनर है, इनपुट डिवाइस है। OCR एक स्कैनर है, OMR एक स्कैनर है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल ये भी यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर होगा स्पीकर, डी। स्पीकर जो होता है क्या होता है? आउटपुट यूनिट होती है। नेक्स्ट 15 नंबर, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ 15 का जो सही आंसर वो है ट्रैक बॉल। नेक्स्ट, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए इनपुट डिवाइस, तो उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? OMR। OMR मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा एक पॉइंटिंग यूनिट नहीं है? तो पॉइंटिंग डिवाइस जो नहीं है वो बताएं। तो यहाँ पे ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग यूनिट है, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग यूनिट है, और यहाँ पे डिजिटल टैबलेट या पॉइंट, लेकिन स्कैनर जो होता है वो क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो 17 का जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट, स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड के कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्रीन को कॉपी करना हो मतलब स्क्रीन को कॉपी करना, या हम कह सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो यूज किया जाता है उससे क्या कहेंगे? प्रिंट स्क्रीन। सही आंसर 18 का सी। नेक्स्ट 19, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। तो प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? कंट्रोल के साथ F2। तो ये जो होती है प्रिंट प्रीव्यू, और कंट्रोल F12 से क्या होता है? ओपन, और F2 से क्या होता है यहाँ पे? रीनेम, और ओनली फॉर यदि आपको पूछे F2 का मतलब क्या होता है तो वो होता है सेव एज। नेक्स्ट, कीबोर्ड में बटन्स जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं, तो ऑन ऑफ में रूप में जो कार्य करते हैं उस की का नाम क्या होता है? टॉगल की। नेक्स्ट, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो लेफ्ट साइड से यदि कैरेक्टर डिलीट करना हो तो किसका यूज किया जाता है? बैक स्पेस का। तो सही आंसर 21 का जो सही आंसर है वो है बी। तो ये लेफ्ट साइड हो गया, और डिलीट जो होता है ये राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करता है। नेक्स्ट, स्कैनर का कार्य है। तो स्कैनर का जो कार्य है वो क्या है? स्कैनर का जो कार्य होता है वो होता है किसी भौतिक फोटो आकृति चित्र को डिजिटल में बदलना, और किसी फोटो आकृति चित्र फोटो सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलना। तो सही आंसर होगा इसका ए एंड सी। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू के इसके कोण या दिशा को रिपोर्ट करती है? तो यहाँ पे जो 23 का जो सही आंसर होगा उसे हम बोलेंगे क्या? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का जो यूज होता है वो क्या होता है? गेम खेलने के लिए। इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल किया जाता है, तो मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है? स्टोरेज। सही आंसर होगा 24 का सी। माउस से संबंधित सत्य कथन, तो इसमें से जो ट्रू है वो बताना है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहला, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो पहला ट्रू है। नेक्स्ट, माउस CUI पर आधारित है, तो माउस जो है CUI पर आधारित है क्या? तो यहाँ 25 का जो सही आंसर रहेगा। देखते हैं आगे नेक्स्ट, फिर है माउस ऑप्टिकल मैकेनिकल वायरलेस के रूप में होता है, तो ये भी यहाँ पे ट्रू है। माउस ड्राइंग बनाने के लिए काम आता है, तो ये यहाँ पे गलत है। तो सही आंसर होगा इसका सी, सॉरी ये सही है, माउस एक ड्राइंग बनाने के लिए काम आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रू कौन कौन सा होगा? 1, 3 और 4। तो सही आंसर होगा इसका सी। 25 का जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट, कुंजी और कुंजी दूसरे के साथ बिनकर शॉर्टकट की तैयार करती है, तो इसमें से कौन सी? कंट्रोल, ऑल्ट, फंक्शन या टॉगल या कैप्स लॉक या नम लॉक या डिलीट या इंसर्ट। तो सही आंसर होगा इसका ए। कंट्रोल और ऑल्ट की मिलकर आप शॉर्टकट की तैयार कर सकते हो। तो 26 का सही आंसर ए। कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजी जो होती है वो कौन सी कुंजी होती है? तो आपको ध्यान रखना है 27 की जो कुंजी है, डॉक्यूमेंट को पेज स्क्रॉल करना। सही आंसर होगा इसका बी। 28, पीडीए नामक हैंडल्ड कंप्यूटर का अर्थ है, तो पीडीए नामक हैंडल्ड कंप्यूटर का अर्थ क्या है? पीडीए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसने दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो 29 का सही आंसर होगा उसे हम क्या बोलेंगे?
स्क्रॉल व्हील्स। तो जो माउस होता है, माउस में जो बीच वाला बटन होता है, इससे हम क्या बोलेंगे? स्क्रॉल बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ देख सकते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लेकिन मॉनिटर जो आउटपुट है। यहाँ देख सकते हैं भी माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, लेकिन प्रिंटर आउटपुट है। यहाँ पे माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर, तो प्लॉटर आउटपुट है। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट 31, निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे जो 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बी, डिजिटल स्कैनर। नेक्स्ट 32, सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? सॉफ्ट कॉपी जो रिलेटेड होता है वो किससे होता है? स्क्रीन के आउटपुट से। सही आंसर होगा 32 का डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर इमेज में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? पिक्सल, बी। सीपीयू से कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइस को डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो किसके माध्यम से किया जा सकता है? वो इनपुट और आउटपुट पोर्ट के माध्यम से। नेक्स्ट 35, कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना, विस्थापित करना क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? वो बोलते हैं हॉट स्वैपिंग। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा यूएसबी के गुण है? यूएसबी जो होती है वो क्या होती है? तो यूएसबी जो होती है वो होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, किस इनपुट आउटपुट पोर्ट में कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? मतलब कौन सी पोर्ट है जिसे इनपुट आउटपुट के कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सीरियल पोर्ट को। नेक्स्ट, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों को जोड़ने वाला, तो संगीत के लिए जो यूज किया जाता है वो है MIID, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो सब आंसर होगा 38 का डी। नेक्स्ट 39, कंप्यूटर किस प्रोग्राम में विंडो में हेल्प बॉक्स खोलने की काम आता है? तो हेल्प बॉक्स खोलने के लिए जो काम आता है वो है ए, F1। तो ये जो होता है हेल्प से संबंधित है। F3 जो होता है सर्च से संबंधित है, और F7 MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए संबंधित है। नेक्स्ट, F से शुरू होने वाली फंक्शन कुंजी की संख्या कीबोर्ड में होती है, तो कितनी होती है? वो होती है 12। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।